हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। संस्कृत चैप्टर नंबर 10, लेसन नेम पंचशील सिद्धांत। इसके गद्यांश और इन गद्यांश का ट्रांसलेशन जो है वो किया जाएगा। गद्यांश आपके सामने लिखा हुआ है और इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए। इनके नीचे जो इस गद्यांश का जो ट्रांसलेशन है, जो अनुवाद है, वो हम करके आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो लेसन है उसका संदर्भ लिखने का तरीका क्या है। तो लिखा है प्रस्तुत गद्यांश। जो ये गद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम संस्कृत दिग्दर्शिका है, उसमें एक टॉपिक है, एक लेसन है, उसका नाम पंचशील सिद्धांत है, उससे लिया गया है। अनुवाद क्या है, यानी इसका जो ट्रांसलेशन है उसमें ये कहा गया है कि जो पंचशील है वो शिष्टाचार से संबंधित है। यानी जो ये लेसन है वो शिष्टाचार से संबंधित है और इसी पे ये सिद्धांत धारण किया गया है। ये जो पंचशील का सिद्धांत है वो गौतम बुद्ध ने दिया था। ठीक, इनके 5 सिद्धांत थे, इसीलिए उसको पंचशील कहा जाता है। और इन 5 सिद्धांतों को जो महात्मा बुद्ध थे वो अपने शिष्यों को उपदेश देते रहते थे, इसीलिए जो ये शब्द है वो उसी रूप में स्वीकारा गया है जिस तरीके से बनाया गया था। इस सिद्धांत में क्या कहा गया है, सबसे पहला है इसमें अहिंसा की बात की गई है, इसमें सत्य की बात की गई है, चोरी ना करने की बात की गई है, प्रमाद ना करने मतलब आनंदमय जीवन बिताने के लिए नहीं कहा गया है, और ब्रह्मचार्य जीवन को बताने के लिए कहा गया है। तो ये ऊपर का जो लिखा गया है गद्यांश, उसका ये मीनिंग है। ठीक है, अब इसको पढ़ने के बाद आप अगर गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए गद्यांश नंबर 2, ये आपको पढ़ने की जिम्मेदारी है कि आप इसको जो है वो रीड करेंगे और रीड करने के बाद आप इसके ट्रांसलेशन पे आएंगे। ठीक है, पहले आप ट्रांसलेशन पढ़िए फिर आप उसको पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। लिखा क्या है कि संदर्भ सेम रहेगा। आगे लिखा गया है कि जो अनुवाद है वो ये कहा गया कि बौद्ध कालीन में ये सिद्धांत, यानी जब बुद्धिज़्म चलता था, जब बुद्धिज़्म एरा था, तो उस वक्त जो ये सिद्धांत था वो व्यक्तिगत जीवन के लिए, यानी इंडिविजुअल जीवन के उत्थान के लिए, यानी ऊपर उठने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन ये जो सिद्धांत है वो आज राष्ट्रों के परस्पर मैत्री, यानी 2 देश हैं उनके बीच में फ्रेंडशिप और उनके बीच में कॉपरेशन, सहयोग के कारण, और विश्व बंधुत्व यानी ब्रदरहुड और विश्व शांति के साधन है, यानी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन पंचशील सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्र के जो नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके कार्यकाल में पंचशील सिद्धांत को स्वीकार करके चीन देश के साथ भारत की मित्रता हुई थी, क्योंकि दोनों देश राष्ट्र यानी जो दोनों देश थे वो बौद्ध धर्म में विश्वास रखते थे। आधुनिक जगत में पंचशील के जो सिद्धांत हैं उनका अर्थ राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया गया है और वो इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। यानी कुल मिला के बौद्धकालीन एरा में जो पंचशील का सिद्धांत था वो तो इंडिविजुअल यानी एक पर्टिकुलर आदमी, एक पर्सन, व्यक्ति के लिए जीवन के, अपने जीवन को ऊपर, अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज के समय में उसको 2 देशों के बीच में फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड, कॉपरेशन और जो है विश्व शांति के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और पंचशील की जो सिद्धांत की जो शुरुआत थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने चीन देश के साथ भारत की मित्रता की थी, क्योंकि भारत और चीन दोनों के अंदर ही बुद्धिज़्म धर्म को मानने वाले लोग मौजूद थे। इसीलिए आज के ज़माने में पंचशील का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से किया जाता है, ये इसका मतलब है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो गद्यांश है वो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे। मैं इसका रिजल्ट मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो नीचे बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें कुल मिला के 5 लाइन लिखी गई हैं, 5 पॉइंट्स लिखे गए हैं ना, ये देख लीजिए आप, 1 2 3 4 और नीचे लिखा गया है वो 5 करके लिखा गया है। ओके, तो ये 5 लाइन है और 5 लाइन का एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा गया है। तो आप इसको कहीं लिख लीजिएगा 5 लाइन, फिर नीचे आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा क्या है 5 लाइन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले 4 लाइन का मतलब समझते हैं। पहली लाइन का मतलब है कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामले में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, यानी कोई भी देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप यानी डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरी लाइन का क्या मतलब है, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर यानी जो हर देश होगा वो प्रभुसत्ता यानी वो सॉवरेन होगा और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा ये कहा गया कि प्रत्येक राष्ट्र हमेशा सभी से समानता जैसा व्यवहार करेगा, ये तीसरी लाइन का मतलब हुआ। 4th लाइन का मतलब कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पे आक्रांत नहीं होगा, यानी अटैक नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा। जो नेक्स्ट लाइन है 5वीं लाइन, उसका मतलब है
कि सभी राष्ट्र अपनी अपनी सॉवरेनिटी यानी प्रभु संपदा को शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। विश्व के जो भी राष्ट्र शांति इच्छा रखते हैं वो इन नियमों को स्वीकार करके दूसरे राष्ट्र के साथ अपने फ्रेंडशिप को मजबूत कर सकते हैं। ये इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आते हैं इधर प्रश्न उत्तर दिया गया है। तो देखिए प्रश्न बहुत आसान है, इसके अंदर लिखा गया है गौतम बुद्ध, यहाँ पे लिखा गया है जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया। तो यहाँ पे कौन सा दिया, पंचशील का सिद्धांत दिया। फिर क्वेश्चन नंबर ये कहा कि महात्मा गौतम बुद्ध पंचशील के जो सिद्धांत हैं वो, अथवा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया अथवा मतलब एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से बताया गया है। तो मतलब कितने सिद्धांत हैं, तो वही मैंने 5 बताया था। 5 सिद्धांत है, वो कौन सा, अहिंसा है, सत्यम है, अस्तेय है, अप्रमाद है, ब्रह्मचार्य है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि मतलब ये आप जो लेसन क्वेश्चन है वो खुद आप इसको जो है वो रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नीचे आप देख लीजिएगा, ये मैं दिखाई दे रहा हूँ, है ना, ये कुछ उत्तर हैं वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, हाँ, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है पंचशील का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है। तो वही लिखा शिष्टाचार पे आधारित है ना। फिर यहाँ पे ऊपर लिखा गया कि क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया कि भारत चीन देश के बीच में कौन सा धर्म जो है वो निष्ठावान है, कौन से धर्म मानते हैं। तो वही बौद्ध धर्म जो है वो मानते हैं, है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया था वो क्यों प्रयुक्त किया जाता था, क्यों प्रयुक्त यूज़ किया जाता था। वही लिखा कि बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया था वो व्यक्तिगत जीवन को उठाने के लिए किया जाता था। वो ऊपर का जो पैराग्राफ है ना उसी में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो यहाँ पे देखिएगा। फिर यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई, प्रश्न नंबर 3 और 4 आप देख लीजिएगा खुद ही। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन पंचशील पे आधारित था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू।